हेलो दोस्तों, मैं रामजिलाल यादव अपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एज ए नर्सिंग स्टाफ काम करता हूँ। ठीक है, मैंने आज आपकी दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास मैंने लिया था नेप्रो सिंड्रोम की, और आज दूसरी क्लास ले रहा हूँ किडनी फेलियर। ठीक है, मेडिकल सर्जन नर्सिंग में। ठीक है, ये जो किडनी फेलियर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए पॉइंट से। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं किडनी फेलियर की। किडनी फेलियर का मतलब है जो फेलियर ही हो गया है, उसका मतलब काम नहीं कर रहा है, मतलब किडनी किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी फेलियर है, सीधी बात है। और इसका मतलब लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये किडनी फेलियर है, दो प्रकार की होती है। हम बात करते हैं अक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर। अब इसमें बात करते हैं कि अक्यूट अक्यूट में अचानक, क्रोनिक लंबे टाइम में एक प्रोग्रेस तरीके से, ये स्लो स्लो कई सालों तक चलती है ना, उनको बोलते हैं ये क्रोनिक रीनल फेलियर, इनको बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। अक्यूट रीनल फेलियर दूसरा नाम होता है अक्यूट किडनी फेलियर, और इसको बोलते हैं क्रोनिक किडनी फेलियर। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर में सडन लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब एक अचानक, अक्यूट रीनल फेलियर हमेशा अचानक होती है। तो इसमें क्या है कि जो इनके फंक्शन है ना, जो अचानक लॉस हो जाते हैं। ठीक है ना, अब किस वजह से इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस, इनकी वजह से अचानक ही किडनी अपना फंक्शन सडन तरीके से लॉस हो जाता है ना, इस वजह से ये अक्यूट रीनल फेलियर होता है। ये आपको मैंने बताया था प्रोग्रेसिव तरीका से चलती है। इसमें प्रोग्रेसिव लॉस हो किडनी फंक्शन, इसमें जो भी किडनी का फंक्शन है वो प्रोग्रेसिव तरीके से लॉस होता है। ये आपने अचानक से होती है तो टेम्परेरी होगी, ये टेम्परेरी होगी, कुछ दिन बाद में सही मेडिसिन लेने से वह ठीक हो जाती है ना। और ये परमानेंट होती है क्यों, लंबे प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं ना, एग्लोमेरुलस भी डैमेज हो जाता है। इस वजह से धीरे धीरे पूरा जो एक किडनी का जो पूरा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता है ना, वो धीरे धीरे डैमेज होने के बाद में पूरी कंप्लीट डैमेज हो जाती है, इसलिए वह दोबारा रिकवर नहीं कर पाती है। इसलिए क्रोनिक डिजीज में परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल होती है, रिकवर नहीं करवाती। ये टेम्पररी होती है, रिवर्सिबल, इसमें रिवर्सिबल लॉस होता है फंक्शन ऑफ किडनी के। ठीक है ना, ये एजेक्टेमिया, इसमें क्या है, इसमें जो भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो बढ़ जाते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है, इनको बोलते हैं एजेक्टेमिया। ठीक है, और किस में बढ़ जाते हैं एजेक्टेमिया, बिलास्टमिया, मतलब ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है ना, उनका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें है, अब ये क्रोनिक वाली है, इसमें देख लो यूरेमिया और यूरेमिया फ्रोस्ट। अब यूरेमिया मतलब ए मिया, ये लग गया ना लास्ट में मिया, MIA, तो इसका मतलब है ब्लड। तो ब्लड में यूरिन का लेवल बढ़ना, यूरेमिया मतलब यही होता है कि ब्लड में, ठीक है, यूरेमिया का मतलब है कि जो ब्लड है ना, उनमें यूरिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, यूरेमिया फ्रोस्ट का मतलब होता है यूरिया क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टल जैसे सिम्टम देखने में मतलब, अब यूरिया क्रिस्टल मतलब सफेद व्हाइट कलर के, जो स्किन चेहरे पर व्हाइट व्हाइट कलर के वो आ जाते हैं ना, जो अपन बोलते हैं ना क्रस्ट स्पेसिफिक कलर के आ जाते हैं चेहरे पर। देखा होगा आपने पेशेंट जो, ये मतलब सीरियस कंडीशन होती है, ये क्रोनिक किडनी डिजीज में देखने को मिलती है। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, डायलिसिस ऑप्शन है, नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांट करो। ठीक है ना, ये बात कर लिया अपने अक्यूट रीनल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों टाइप हो गए, मैंने आपको दोनों को अच्छी तरह समझा दिया है, और भी प्रॉब्लम मेरे बताओ। अभी हम बात कर रहे थे किडनी फेलियर की, डेफिनेशन बताया, इसके मैंने दो टाइप बताया कि अक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर, किस प्रकार से ये इसको टाइप किया था। ठीक है ना, मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कोजिंग, कारण। अब हम सोचते हैं कि जो भी किडनी फेलियर हुआ है, या किडनी अचानक डैमेज कैसे हो गई, इसका फंक्शन लॉस कैसे हो गया, हमको तो पता ही नहीं चला। तो ये प्रोसेस रहता ही,
ये इनके कारण रहते हैं, किस वजह से हुई। तो कारण की बात करें हमें अक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर की। अक्यूट बात करते हैं, 3 प्रकार का देखना पड़ता है। किडनी होती है अपनी, अब किडनी से पहले ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है ना, रीनल आर्टरी के थ्रू। तो एक तो किडनी से पहले वो कारण होता है, एक किडनी के अंदर कारण होता है, एक किडनी से बाहर, जैसे यूरिन ब्लैडर, यूरिथ्रा, जो भी किडनी के बाहर प्रॉब्लम होती है ना। जिस किडनी से पहले प्री रीनल कोज, किडनी के अंदर इंट्रा रीनल कोज, और किडनी के बाद में जो अपने बात मैंने बताया ना आपको, यूरिन ब्लैडर, यूरिथ्रा, इसमें जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आउट ऑफ स्टेशन जो भी हो ना, तो इसको बोलते हैं पोस्ट रीनल कोज। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी बात करें, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या, प्री रीनल कोज में हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई कम हो गई, जो अपनी किडनी के लिए जो ब्लड सप्लाई करती है ना, रीनल आर्टरी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई भी रुकावट आ गई, इसमें कोई भी ब्लड फ्लो कम हो गया, अब किस वजह से हो गया, पूरा बॉडी का सिस्टम है, किसी वजह से हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, अब जो इसमें बात करें, हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोवोलेमिया हो गया। अब हाइपोटेंशन, बीपी कम हो गई, सीधी बात है। अब इसमें धीरे धीरे जैसे बीपी कम हो गई, तो मतलब धीरे धीरे परफ्यूजन कम हो रहा है, हार्ट कम, ठीक है, हार्ट कम काम करेगा जैसे। और हाइपोवोलेमिया, बॉडी माइन वॉल्यूम कम हो गया, फ्लूइड कम हो गया, तो किडनी में भी कमी जाएगा, सीधी बात है। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव वॉल्यूम, हार्ट काम नहीं कर रहा, तो कैसे पंप करेगा, ठीक है, पंप नहीं कर पाएगा तो बॉडी में सप्लाई नहीं होगी, तो किडनी भी नहीं जा पाएगी। तो वो प्री में हो गई ना, किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो प्री हो गया, मतलब प्री रीनल कोज हो गया। ठीक है ना। और हम बात करें शोक, अब कई पेशेंट शोक में भी रहता है, जैसे कार्डियोजेनिक शोक रहा, हाइपोवोलेमिक शोक रहा। कार्डियोजेनिक शोक में बात करें हमें, तो ये रहा कार्डियोजेनिक शोक और हाइपोवोलेमिक शोक में प्रॉब्लम। कार्डियोजेनिक शोक, हाइपोवोलेमिक शोक, ठीक है ना। अब कार्डियोजेनिक शोक में है ये है कि कार्डियो अपने फंक्शन को पंप नहीं कर पाएगा, कार्डियो अपनी कैसे नहीं कर पाएगा ना दोस्तों, तो नहीं जा पाएगा। अरे हाइपोवोलेमिक शोक की बात करें, तो हाइपोवोलेमिक शोक की हाइपोवोलेमिक शोक हो गया तो फ्लूइड नहीं जा पाएगा, इस वजह से हो जाता है। ठीक, अब बर्न में आपको फ्लूइड का लॉस होगा, हाइपोपरफ्यूजन, सीधी कार एक ही बात है, हाइपोपरफ्यूजन होगा तभी रीनल कोज होगा। ठीक है ना। अब हम आगे बात करें, या हेमोरेज ब्लीडिंग हो गई, वो भी सीधी बात है, हाइपोवोलेमिक शोक में जाएगा। ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, एक ही बात है, वो भी हाइपो में जाएगा। रीनल आर्टरी स्टोनिस, जो अपने रीनल आर्टरी है ना, जैसे रीनल आर्टरी है, इसमें जो भी स्टोनिस रुकावट आ गई, जैसे मान लो इतना ही बीच में जा पाएगा, ठीक है, तो इस वजह से भी ये स्टोनिस हो गया, मतलब ये रुकावट हो गई ना, तो धीरे धीरे फ्लूइड जाएगा, तो वो भी हाइपोपरफ्यूजन होगा। ठीक है ना। और थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है वो तो। और अब हम बात करें, ये प्री रीनल कोज हो गया। अब इंट्रा रीनल कोज की बात करें, अब इंट्रा किडनी के अंदर, अब इंट्रा रीनल कोज में किडनी इंजरी हो गई कोई भी, अब किडनी इंजरी हो गई या किडनी में कोई स्टोन हो गया, ट्यूमर हो गया, क्रस्ट हो गया, क्रस्ट मतलब गांठें बनना। अब किडनी के अंदर गांठें बन जाती है ना, तो अब वही बात है, किडनी काम कैसे करेगी, गांठें बन गई बीच में, या ट्यूमर हो गया, ठीक है, स्टोन हो गया, स्टोन मतलब पथरी, आपने गांव में सुना होगा, पथरी होगी, बीच में रुकावट आएगा, किडनी अपने से काम नहीं करेगी, तो जीएफआर कम हो जाएगा ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो किडनी अपने प्रोपीन में काम करेगी, तो वो यूरिन को पास आउट कैसे कर पाएगी, नहीं करेगी, तो ब्लड में जाएगा, तो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें इंटरनल कोज की, रीनल इंजरी हो गई, रीनल स्टोन, ट्यूमर, टेस्ट। अब नेफ्रो सिंड्रोम, मैंने पिछली फर्स्ट क्लास लिया था, आपने समझाया था मेरे नेफ्रो सिंड्रोम क्या होता है, वही बात है, इसमें जो ग्लोमेरुलस और धीरे डैमेज होने लग जाते हैं, है ना, उसमें डैमेज की वजह से आपने बताया 4 सिम्टम देखने को मिलता है प्रो इम्पोर्टेंट। तो हाइपो उसमें देखने को मिलता है, पहला सिम्टम हाइपो एल्बुमिनिया, दूसरा हाइपरलिपिडमिया और प्रोटीन यूरिया, और चौथा एडिमा, जनरलाइज एडिमा। तो ये 4 इंपोर्टेंट सिम्टम देखने को मिलता है ना। और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो मेरी पिछली क्लास को देख सकते हो, ठीक है ना। और ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, इसमें ग्लोमेरुलाइटिस नेफ्राइटिस में धीरे धीरे वजन हो जाता है, ठीक है ना। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी ड्रग और मेटल पॉइजनिंग, अब बताओ ये नेफ्रोसिटी ड्रग या मेटल पॉइजनिंग क्या करेगी, नेफ्रॉन को डैमेज नहीं करेगी, सीधी बात है, नेफ्रॉन डैमेज करेगी तो धीरे धीरे नेफ्रॉन डैमेज हो जाएगा, तो किडनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बता दिया। तभी तो बोलते हैं ना नेफ्रोटॉक की ज्यादा ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं पोस्टनेल कोजी। मैंने आपको पहले बताया था पोस्टनेल मतलब किडनी के बाद में। अब किडनी के बाद में नीचे क्या होती है, या तो यूरिथ्रा रहता है या यूरिनरी ब्लड रहती है, ठीक है ना। अब इनमें जो प्रॉब्लम होगी वो किडनी के बाद में होगी, ठीक है ना। तो पोस्ट रीनल कोज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। अब यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन बात करें, यूरिथ्रा इंजरी, यूरिथ्रा में कोई भी इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, ठीक है ना। अब बीपीएच ये होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ठीक है। अब इसमें बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, वहां पर उन प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। अब इनलार्ज होने की वजह क्या है, हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी की वजह से इनलार्ज हो जाती है, जब बीच में क्या है कि रुकावट आ जाती है। रुकावट आने से प्रॉपर तरह से यूरिन पास आउट नहीं कर पाता, ठीक है। तो नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर किडनी के ऊपर जाएगा, किडनी वही अपने धीरे धीरे अपना डैमेज होने लग जाएगी, धीरे धीरे प्रॉब्लम होने जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ठीक है। और अभी प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है ना वो फैल जाएगी बड़ी, तो फैल जाएगी तो बीच में रुकावट करेगी, तो पेशाब रास्ते में रुकावट आएगी, तो बीच में रुकावट आएगी, पास आउट नहीं होगा, तो वही बात किडनी के ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात यूरिनरी ब्लैडर स्टोन कैंसर, मैंने बता दिया आपको, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो गया, कोई भी कैंसर हो गया, तो यूरिन कैसे पास आउट होगा, नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे यूरिन पास आउट नहीं होगा, वो डिटेंशन होगा, डिटेंशन हो गया, धीरे वो बोलते ना एक तो इनफ्लो एक आउटफ्लो, तो वो ऊपर जाएगा वापिस डिसेंडिंग को, जैसे डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ते हैं ना, इसी प्रकार से वो ऊपर जाएगा और किडनी पर प्रेशर डालेगा, इसी वजह से किडनी डैमेज होने लग जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। और बात करते हैं निट्रोपेनिटोनिन फाइब्रोसिस। इसमें क्या है कि वो प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर की वजह से किडनी पर प्रेशर पड़ेगा, तो उस वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लिया हमने कोज की। कोज किसका, एक्यूट किडनी फेलियर या रीनल फेलियर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर। अब आपको पता है एक्यूट ये अचानक होती है, क्रोनिक ये लॉन्ग टाइम से प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है ना। अब क्रोनिक रीनल फेलियर की बात करें, क्रोनिक मतलब यही यदि एक्यूट वाला कई बार है, इसी का कई बार एपिसोड आ गया, मतलब कई बार हो गया, ठीक है ना, दो या कई बार 5, 10 बार, 20 बार, ठीक है ना। तो रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें क्या है कि रिकरेंट एपिसोड बार बार एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है, तो धीरे धीरे वो लंबा टाइम चला जाए, लंबा टाइम हो जाएगी ना, इस वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर होगा, ठीक। दूसरा क्रोनिक हाइपरटेंशन डायबिटीज मिलाइटिस। अब आपको मैं बताऊं क्रोनिक हाइपरटेंशन में क्या होगा। देखो हाइपरटेंशन लंबे टाइम तक हो गया, तो वो क्या है कि ब्लड वेसल्स की जो अपनी वेसल्स ना, वो पर प्रेशर पड़ेगा, जो माइनर माइनर कैपिलरीज रहती है ना बॉडी की, या अपनी किडनी की बात करें तो वहां पर जो माइनर माइनर कैपिलरीज रहती है वो धीरे धीरे स्लो स्लो डैमेज होने लग जाएगी। क्यों, क्रोनिक हाइपरटेंशन तो कई साल तक चलता रहता है ना, तो वो धीरे धीरे हो गई, तो इससे नेफ्रॉन डैमेज होगा। अब हम गाँव में या देखते नहीं अचानक कि यार एक 60-70 साल का आदमी था, पता ही नहीं चला, वो धीरे धीरे वो उनकी किडनी फेल होगी। सब देखते यार अचानक किडनी फेल कैसे होगी, पता ही नहीं चला हमको। तो अब उनको जब पूछते हैं डॉक्टर साहब की क्या सिम्टम थे, वो बोलते हैं मेरे तो बहुत दिनों से बीपी का पेशेंट था। अब हम समझ जाएंगे कि बीपी का पेशेंट था मतलब क्रोनिक हाइपरटेंशन था। अब हाइपरटेंशन वजह से क्या हुआ, जो किडनी की जो माइनर कैपिलरीज है वो धीरे धीरे स्लो स्लो डैमेज होने लग गई। 5-10 साल हो गया माइन, हमने ध्यान नहीं दिया, अब धीरे धीरे वो डैमेज होने लग गई। अब डैमेज की वजह से क्या हुआ कि जो अपना नेफ्रॉन है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है, तो पता ही नहीं चलता है कि पूरा धीरे धीरे पूरी जो किडनी का नेफ्रॉन है ना सारा डैमेज होने लग जाता है, वो लास्ट में किडनी फेल हो जाती है, ठीक है। वो अचानक नहीं होती, प्रोसेस चलता है, बस अपन पता नहीं चलता। अब हम बात करें दूसरा डायबिटीज मिलाइटिस। अब इसमें भी यही है, डायबिटीज मिलाइटिस में जो हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, उनकी वो लेवल बढ़ने से हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हो जाती है, ठीक है ना। और अब हम बात करें स्टेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। अब इसके 5 स्टेज चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, आपको ऐसा पूछ सकता है कि स्टेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। अब 5 स्टेज रहती है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज, अब आप